ओके स्टूडेंट, सो आज की लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7A करने जा रहे हैं। सो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक लेवल का ये जो पहला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन है द सेट ऑफ इंटीजर्स 2 4 6 8 एज इट्स डोमेन स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एरो डायग्राम्स डिफाइन ए फंक्शन इफ द आंसर इज नो स्टेट द रीजन। तो ये नीचे आपके पास कुछ रिलेशंस गिवन है, तो आपने इन रिलेशन को देखते हुए बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो आपने रीज़न भी बताना है कि क्यों हमारे पास ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए देखें। ओके, सो पीछे हमने जो है लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि फंक्शन जो है क्या होता है, कब हमारे पास रिलेशन जो है वो फंक्शन होते हैं। तो इसमें हमने मेजर जो है 2 क्राइटेरिया जो है सीखे थे। पहला ये कि आपके पास डोमेन में जितने भी हमारे पास मेंबर्स होंगे, उन सारे मेंबर्स का कोडोमेन में इमेज जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ये एक पहला क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि जितने भी डोमेन में हमारे पास मेंबर्स होंगे, उन सारों का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यूनिक इमेज ना हो तो वो रिलेशन फिर फंक्शन जो है वो नहीं हो सकता। ओके, सो पहले क्वेश्चन को अगर आप देखें, सो ये मेरे पास क्या होगा, डोमेन होगा। ये सेट मेरे पास क्या होगा, कोडोमेन होगा। क्यों ये आपके पास डोमेन और कोडोमेन होगा, क्योंकि ये हमें एरो बताता है, क्योंकि ये जो एरो है वो डोमेन से कोडोमेन की तरफ है। एरो जो हेड है, जो हमेशा जो एरो हेड जो पॉइंट कर रहा होगा, वो वाला सेट कोडोमेन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये कोडोमेन होगा। तो आप देखें कि 1 जो है दिस इज द इमेज ऑफ 2, और 1 जो है इमेज है 4 का, और 2 आपके पास इमेज है 6 का, और अगेन 2 जो है वो आपके पास इस मेंबर 8 का इमेज है। ओके, तो उसमें सारे आपके पास जो डोमेन में मेंबर हैं, उन सारों का एक यूनिक जो है इमेज को डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। सो आपके पास ये जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा। ओके, सो मैं यहाँ पर सही का निशान लगाता हूँ। ओके, ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन है। पार्ट नंबर बी पे आएँ तो आप देखें कि हमारे पास ए जो है वो 2 का इमेज है, बी जो है वो भी 2 का इमेज है, सी जो है वो 4 का इमेज है, और अगेन सी जो है वो 6 का भी इमेज है, डी जो है वो 8 का इमेज है। ओके, अब यहाँ पर जो है आपको क्या लगता है कि ये रिलेशन फंक्शन है या फंक्शन नहीं है? ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें, ओके, इसको मैं मिटाता हूँ कि ये जो ए और ये बी दोनों आपके पास क्या है, इस 2 का इमेज है। तो अगर आप देखें कि इस 2 का जो है 2 इमेज एग्जिस्ट कर रहा है कोडोमेन में, ए और बी दोनों इस 2 के इमेज है। तो ये हमारे फंक्शन की डिफिनेशन से क्या हुआ, कंट्रेडिक्ट किया। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन में हमने पढ़े थे कि फंक्शन क्या होता था कि आपके पास जो कोडोमेन में जो मेंबर है उसका एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूनिक तो नहीं हुआ ये, क्योंकि आपके पास 2 का 2 इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। अब यूनिक इमेज का मतलब आप लोग जो है समझें कि यूनिक इमेज का मतलब एग्जैक्टली 1 इमेज होनी चाहिए। 1 इमेज से ज़्यादा होंगे फिर वो आपके पास क्या होगा, रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो 2 का 2 इमेज हो रहा है, 2 का जो है इमेज ए भी हो और 2 का जो इमेज है वो बी भी है, लिहाजा आपके पास क्या होगा, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। तो आपने रीज़न यही देना है क्योंकि इसमें हमारे पास डोमेन के जो मेंबर 2 है उसका यूनिक इमेज नहीं है कोडोमेन में, लिहाजा ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी देखें, कोडोमेन में जो 1 है वो इमेज है 2 का, जो 2 है वो 4 का भी इमेज है, 6 का भी इमेज है, 3 है वो आपके पास 8 का इमेज है। तो ठीक है, यहाँ पर आपके पास सारे जो है डोमेन में जितने भी मेंबर्स हैं उनका यूनिक इमेज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या होगा, रिलेशन फंक्शन होगा। अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पास 2 जो है वो 4 का भी इमेज है, 2 जो है वो 6 का भी इमेज है, तो इट इज़ ओके। ठीक है, हमने फंक्शन के जो डिफिनेशन में ये नहीं पढ़ा था, ये तो नहीं पढ़ा था ना कि हमारे पास इमेज जो है वो डोमेन के जो है 2 मेंबर का नहीं हो सकता है, यानी एक इमेज डोमेन के 2 मेंबर का नहीं हो सकता है, तो ये हो सकता है। आपने जो है डोमेन में जो मेंबर है उसको देखें तो 4 का जो है यूनिक इमेज है 2 है, 4 का भी जो इमेज है वो 2 है, दैट इज़ यूनिक, और 6 का इमेज भी 2 है, दैट इज़ यूनिक। तो ओके, आपके पास ये जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा। ओके, पार्ट डी पे आ जाएं। पार्ट डी में आपके पास P, दिस इज द इमेज ऑफ 2, आल्सो दिस P इज द इमेज ऑफ 4,
एंड आर दिस इज द इमेज ऑफ 6 और आर दिस इज द इमेज ऑफ 8। सो अगेन ये भी आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि हर आपके पास डोमेन में जो मेंबर्स है उसका एक यूनिक जो है इमेज जो है एग्जिस्ट कर रहा है को डोमेन में। सो ये हमारे पास क्या होगा, पार्ट डी रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, जो क्यू है ये किसी भी मेंबर का इमेज नहीं है, सो इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, इससे कोई इशू नहीं होगा, इससे जो है फंक्शन की सेहत पे जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो फंक्शन होना है या नहीं होना है उसकी जो है सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ पर आप देखें डोमेन में जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो है क्या है, इमेज है। सो इससे हमें गरज है, ठीक है। सो ये हमारे पास रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं पार्ट ई पे। सो पार्ट ई में हमारे पास 1 जो है इमेज 2 का है, 2 जो इमेज है 6 का है, 3 इमेज जो है वो है 8 का। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास जो 4 है डोमेन में उसका कोई इमेज जो है को डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो इस केस में भी क्या होगा, हमारे पास ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि डोमेन में जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स का इमेज को डोमेन में होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 4 जो है वो डोमेन का मेंबर था, इसका को डोमेन में इमेज एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो ये रिलेशन हमारे पास क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ओके, आप लास्ट पार्ट पे आ जाएं एफ पे। सो एफ में P is the image of 6, Q is the image of 8, R is the image of 4 and S is the image of 2। सो ओके, सारे जो दोनों क्राइटेरिया है फंक्शन के वो फुलफिल हो रहा है कि सारे आपके पास डोमेन में मेंबर है उनका कोई को डोमेन में यूनिक जो है इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, और ऐसा कोई जो है मेंबर डोमेन में नहीं है जिसका जो है को डोमेन में यूनिक जो है इमेज ना हो। सो ओके, पार्ट एफ में जो रिलेशन है वो भी हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। सो पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट टू में क्या कहता है, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स 6x minus 4 for all real values of x, what are the images of 2 minus 4 1 by 3 and minus 1 by 2 under f। so this is so simple, आपको सिंपली क्या करना होगा, जो है ये 2 जो है आपने क्या करना होगा, इस फंक्शन में पुट करना होगा। सो ये इजी है, ये आप खुद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। गिवन द फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपने एफ ऑफ 1 फाइंड करना है, एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, एफ ऑफ -2 फाइंड करना है, एफ ऑफ 3 प्लस एफ इंटू -3 फाइंड करना है। सो ये भी बहुत आसान जो है क्वेश्चन है, चलो इसको हम करते हैं। सो फंक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ, फंक्शन है मेरे पास 5 -2x। ओके, सो मेरे पास जो फंक्शन है एफ x, this implies that 5 minus 2x। ओके, सो फंक्शन को आप क्या करते हैं, इस तरह भी जो है आप डिनोट कर सकते हैं। अमूमन हम जो है ऐसे लिख रहा होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2x। सो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये जो f है वो फंक्शन का नाम है, नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, और x आपके पास क्या होगा, वैल्यूज होगा जो कि हमने यहाँ पर पुट करने होते हैं, ठीक है। सो अभी हमने क्या फाइंड करना था, हमारे पास पार्ट 1 था, वो एफ ऑफ 1 फाइंड करना था, एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। ओके, सो आपको क्या करना होगा, आपको ये जो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स, एक्चुअली एक्स जो है यहाँ पर 1 है, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स होगा आपने वहाँ पर क्या करना है, 1 पुट करना है। सो चलें यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह आप 1 पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अंडर 2 और आपके पास 3। तो ये बहुत ही सिंपल था, एफ ऑफ 1 आपके पास क्या निकल आया, 3, यही आपके पास क्या है, आंसर है, ठीक है। दूसरा आपके पास पार्ट है, एफ ऑफ 0 आपने फाइंड करना है।
ओके, तो अगेन आपके पास क्या है, यहाँ पर जो एफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है। आपके पास स्मॉल एफ है, तो यहाँ पर इस फंक्शन का नाम भी स्मॉल एफ है, तो इसका मतलब यही फंक्शन है। सो एफ यहाँ पर एक्स की जगह ज़ीरो है, तो आपने यहाँ पर इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है। सो पुट करें एफ इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू ज़ीरो। सो 5 माइनस ज़ीरो इक्वल टू 5। सो एफ ऑफ ज़ीरो मेरे पास आया, क्या आया, 5 आया। एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो 5 आया। ओके, सो ओके, हम जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ माइनस थ्री। अब आपने ये फाइंड करना है। सो बहुत ही ईजी है। आप क्या करेंगे, फंक्शन तो हमारे पास वही जो गिवन फंक्शन है यही है। चलो मैं फंक्शन को भी यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2x। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप एफ ऑफ थ्री फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने देखो यहाँ पर एफ ऑफ वन फाइंड किया, एफ ऑफ जीरो फाइंड किया, इसी तरह आप एफ ऑफ थ्री फाइंड करेंगे। इसके बाद आप एफ ऑफ माइनस थ्री फाइंड करेंगे, फिर जो दोनों आंसर आएंगे उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो वही आपके पास फाइनल आंसर होंगे। सो ओके, सो मैं सबसे पहले एफ ऑफ थ्री फाइंड करूँगा। सो एफ ऑफ थ्री, तो इस ये जो है फंक्शन है आपके पास, इस फंक्शन में आप क्या करें, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप थ्री पुट करें। सो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू थ्री। सो 5 माइनस थ्री टू द 6, और ये माइनस वन आया। ओके, और फिर एफ ऑफ माइनस सी फाइंड करें, एफ ऑफ माइनस सी इक्वल टू एक्स की जगह आप माइनस थ्री पुट करें, 5 माइनस टू इंटू माइनस थ्री। सो 5 माइनस माइनस प्लस, थ्री टू सिक्स, 11 आएगा। अब आपके पास क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरे पास था एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ माइनस थ्री, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करना था। सो एफ ऑफ थ्री यहाँ पर माइनस वन आया हुआ है, सो आप माइनस वन लिखें, प्लस, और एफ ऑफ माइनस थ्री आपके पास इसकी वैल्यू 11 आया हुआ है, सो आप 11 लिखें। सो माइनस वन प्लस 11 आपके पास आएगा पॉजिटिव 10। सो ये आपके पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सो एफ ऑफ थ्री प्लस एफ इंटू माइनस से आपके पास 10 आंसर आ रहा है। सो बहुत ही ईजी है। ओके, अब हम जो है ये पार्ट हमारा, ये क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। सो फोर भी आपके पास क्या है, वही मतलब जिस तरह हमारे पास थ्री था, लेकिन यहाँ पर आपके पास फंक्शन का सिर्फ जो है नाम उन्होंने तब्दील किया है, और उन्होंने जो है वैल्यूज चेंज किया है, बाकी सारा आपने उसी तरीके करना है। सो देखें यहाँ पर आप, आपके पास फंक्शन का नाम जी है, पहले हमारे पास एफ था, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स है, इक्वल टू 7x प्लस फोर। और आपने क्या करना है, जिस तरह अभी हमने फाइंड किया इसी तरह जो है वैल्यूज़ फाइंड करना है इनकी। सो इसमें से चलो ये बहुत ही ईजी है, मैं सिर्फ एक पार्ट करूँगा, बाकी जो है आपने खुद करना है। सो इसमें मैं पार्ट नंबर 5 को करूँगा, इस पार्ट को। ओके, सो फंक्शन में लिखता हूँ, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर फोर है और पार्ट 5 में करने जा रहा हूँ। सो मेरे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस फोर, 7x प्लस फोर, और आपने क्या फाइंड करना है, आपने g इंटू 1/7 माइनस जी इंटू माइनस 1/7, ये आपने फाइंड करना है। सो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास g जो है वो फंक्शन का नाम है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने ये वाला पार्ट फाइंड करें, इसके बाद आप ये वाला पार्ट फाइंड करो, जो आंसर है यहाँ पर आप पुट करो, आपको फाइनल आंसर मिलेंगे। ओके, सो g ऑफ 1/7 इक्वल टू, जहाँ जहाँ पर x है 1/7 पुट करो, 1/7 प्लस फोर। सो 7 आपके पास कैंसिल होगा, तो 1 प्लस फोर यू विल गेट 5। और नेक्स्ट पार्ट आप फाइंड करें g इंटू माइनस 1/7। सो x की जगह आप -1/7 पुट करो, ऐसे, प्लस फोर, 7 कैंसिल, सो -1
प्लस 4, ये आपके पास प्लस 3 आएगा। अब आपके पास क्या करें, क्वेश्चन में पुट करें। सो ये मेरे पास क्वेश्चन था g इंटू 1/7 माइनस जी इंटू -1/7। सो g इंटू 1/7 की वैल्यू आया था यहाँ पर 5। सो मैं यहाँ पर 5 और माइनस g इंटू -1/7 की वैल्यू आया था 3। सो 3, सो 5 माइनस 3 विल गेट 2। सो यही आपके पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सो ये तो बहुत ही ईजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। सो गिवन द फंक्शन, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, दो फंक्शन है। एक आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स, दूसरा आपके पास जी ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है और आपने क्या करना है, इनकी जो है वैल्यूज फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूँगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, और फंक्शन को मैं सबसे पहले लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/2 प्लस 3, x/2 + 3, और दूसरा आपके पास फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू 3/4 x -2। और क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन है एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2, ये आपने फाइंड करना है। अब इसमें आपने एक चीज़ जो है वो ख्याल रखना है। अब चूंकि यहाँ पर तो हमारे पास ये दोनों की एक्स की वैल्यू सेम है, अब ये डिफरेंट भी हो सकती है, यहाँ पर जी ऑफ 3 भी हो सकती है, ठीक है। उस केस में ये ट्रबल आ सकता है कि अगर ये जी ऑफ 2 है तो आपने इस फंक्शन में जो आपके पास जी वाला जो फंक्शन है उसी में आपको क्या करना होगा, पुट करना होगा एक्स की वैल्यू 2। और यहाँ पर ये एफ ऑफ 2 है तो आपको वही जो इसी के जो कोरिस्पोंडिंग जो फंक्शन है उसी में आपको क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होगा। खैर अभी यहाँ पर दोनों की वैल्यूज 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर ये 2 होता, ये 3 होता, तो उस केस में आपके पास क्या हो सकता था, गलत जो है वो होते हैं। सो यहाँ पर आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपके पास क्या है, एफ जो है फंक्शन का नाम है। तो आपने क्या करना है, इस एक्स की वैल्यूज़ को उसी एफ फंक्शन में ही पुट करना है। सो यहाँ पर ये एफ ऑफ 2 है तो आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन में पुट करना होगा। और ये आपके पास दूसरा फंक्शन है और इस फंक्शन का क्या नाम है, जी है। तो देखो यहाँ पर ये वाला फंक्शन है जी, तो आपने क्या करना है, इस जी ऑफ 2 को जो है आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। सो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम इस पार्ट को करते हैं एफ ऑफ 2 को। सो एफ ऑफ 2 इक्वल टू, मैं ये वाला देखो इस फंक्शन में पुट करता हूँ क्योंकि ये एफ ऑफ 2 है और यहाँ पर भी ये मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ है। सो जहाँ जहाँ पर एक्स है आप वहाँ पर 2 पुट करें। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/2 प्लस 3। ओके, सो 2/2 प्लस 3 है, आप इसका एलसीएम फाइंड करें 2, तो आपके पास 2 हो गया प्लस, और यहाँ पर 6 हो गया तो ये 8/2 हो गया। सो ये आपके पास 2 2 4 8, सो आपके पास 4 आंसर आया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जी ऑफ 2 फाइंड करना है। तो जी ऑफ 2 आप क्या करेंगे, जी ऑफ 2 फाइंड करने के लिए आप एक्स की वैल्यू 2 अब इस फंक्शन में जो है क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जी फंक्शन ये है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर अब जी ऑफ 2 फाइंड करूँगा। जी ऑफ 2 इक्वल टू, अब इस फंक्शन में आप जहाँ जहाँ पर जो है एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या करें, 2 जो है वो पुट करें। सो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3/4, और x की जगह आपने पुट करना था 2 एंड -2 इज इक्वल टू, सोल्व करें। सो 2 1 2, 2 2 4, सो ये बनेगा 3/2 - 2। ओके, आप इसकी एलसीएम फाइंड करो। सो 2, सो 3 - 4, सो 3 - 4 आपके पास आएगा -1/2। ओके, अब देखो आपके पास एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 2 दोनों की वैल्यू आ गया। अब आप क्या करें, यहाँ पर पुट करें जो कि आपके पास मेन जो है क्वेश्चन था। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे। सो एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये देखो एफ ऑफ 2 क्या आया था, 4 आया था, तो मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ, फिर यहाँ पर प्लस है तो आप प्लस लिखें। जी ऑफ 2, तो जी ऑफ 2 -1/2 है, सो -1/2
इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 1/2। आप एलसीएम निकालें, सो 2 हो गया, 8 माइनस 1, सो 7/2। यही आपके पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, सो इसी तरह आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ओके, इसी तरह आप जो है इस क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जो है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर आपके लिए करता हूँ। सो ओके, मैं अगेन फंक्शन को दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास था x/2 + 3, और दूसरा फंक्शन है मेरे पास g ऑफ एक्स, वो है 3/4x - 2, 3/4x - 2। और क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन है 2 इंटू एफ ऑफ 4 माइनस 3 इंटू जी ऑफ 6, ये आपने फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एफ ऑफ 4 फाइंड करना होगा। इसके बाद फिर क्या करना होगा, आपको जी ऑफ 6 फाइंड करना होगा। फिर क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो वही हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर वहाँ से हमें मिल जाएंगे। सो सबसे पहले मैं एफ ऑफ 4 फाइंड करूँगा। सो कैसे करेंगे, एफ ऑफ 4, तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू को 4 पुट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, यहाँ पर g ऑफ 4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4 - 2 करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन f है, लेकिन ये जो फंक्शन है हमारे पास g है। तो आपके पास क्या करना है, x की वैल्यू को 4 जो है उसी फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास फंक्शन क्या था, एफ था, तो कोरिस्पोंडिंग आपके पास फंक्शन ये बनेगा। सो आपने इस फंक्शन में क्या करना है, एक्स की वैल्यू को 4 करना है, पुट करना है। ठीक है, सो पुट करें, कैसे क्या होगा, एफ इंटू 4 इक्वल टू 4/2 + 3, और क्या होगा, ये आपके पास 2 एलसीएम होगा, तो 4 प्लस 1 2 2 2 3 6, 6 7 8 9 10 होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये आपके पास 5 आया। ओके, अब आपने क्या करना है, इस g ऑफ 6 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो फंक्शन क्या है, आपके पास g है, तो आपने इस फंक्शन में, ठीक है, क्या करना है, x की वैल्यू को 6 पुट करना है। ओके, सो g ऑफ 6 इक्वल टू 3/4 इंटू 6 माइनस 2। सो आपके पास क्या होगा, 3 6 18/4 - 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर एलसीएम ले लें, 4, सो 18 माइनस 8, सो आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 2 ज़ 4, 2 5 ज़ 10, सो 5/2 आया। ओके, अब आप क्या करें, ये जो आपके पास क्वेश्चन था इसमें आप इन वैल्यूज़ को पुट करें। ओके, सो 2 into f of 4 माइनस 3 इंटू जी ऑफ 6 इक्वल टू, सो यहाँ पर 2 है तो मैं 2 को एज इट इज लिखता हूँ। अब एफ ऑफ 4, ये देखो एफ ऑफ 4 ये था, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो मुझे यहाँ पर 5 पुट करना होगा, 5, और फिर माइनस ये 3 एज इट इज मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 इनटू, अब ये क्या है, जी ऑफ 6 है, तो जी ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, जी ऑफ 6 5/2 है, सो 5/2 पुट करो, 5/2, so this implies that 2 5 is 10 minus 3 5 is 15/2, एलसीएम निकालें, so क्या होगा, 20 minus 15। Okay, so this is equal to 20 minus 15, what will you get, 5/2। ओके, सो 5/2 जो है मेरे पास क्या होगा, इस 2 इंटू एफ ऑफ 4 माइनस 3 इंटू जी ऑफ 6 का जो है आंसर होगा 5/2। ओके, सो यही आपके पास क्या होगा,
आंसर होगा। सो बहुत ही इजी जो है क्वेश्चन था, आपको इसी तरह ही जो है करना होगा बाकी क्वेश्चन भी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हमारे पास अगेन दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स, दूसरा जी ऑफ एक्स। और अब यहाँ पर क्या करना है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी चलो हम दो क्वेश्चन करते हैं। सो पहला क्वेश्चन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16। ओके, मैं सबसे पहले फंक्शन को लिखता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x minus 9, okay, and g of x इक्वल टू 2 माइनस 6x। ओके, ये आपके पास दो फंक्शन है और आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पर कंडीशन है f ऑफ x इक्वल टू 16। ओके, देखो दो फंक्शन आपके पास गिवन है, एक ये फंक्शन, दूसरा ये फंक्शन। और यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि f ऑफ x 16 है। अगर f ऑफ x 16 है तो आपने x की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, f ऑफ x को 16 के इक्वल जो है पुट करना है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 16। और यहाँ पर आप मुझे बताओ f ऑफ x जो फंक्शन है ये किसके इक्वल है। देखो f ऑफ x 5x माइनस 9 के इक्वल है। सो मैं यहाँ पर इस f ऑफ x की जगह क्या लिखूँगा, 5x माइनस 9 लिखूँगा। 5x माइनस 9 इक्वल टू 16। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो f ऑफ x है वो यहाँ पर गिवन है, ये f ऑफ x जो फंक्शन है वो 5x माइनस 9 के इक्वल है। तो मैं सिंपली क्या किया, इस f ऑफ x की जगह इसकी जो वैल्यू है 5x माइनस 9 वो पुट किया है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड करें तो ये कौन सा मुश्किल काम है, 5x इज इक्वल टू 16 प्लस 9। सो x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5 होगा। 16 प्लस 9 मेरे ख्याल से 25 होगा, डिवाइडेड बाई 5। सो 5 वन से 5, 5 फाइव से 25। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आया, 5 आया। सो इस तरह आपको क्या करना होता है, x की वैल्यू फाइंड करना होता है। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पर क्या किया है मैंने, ये जो माइनस 9 है ये यहाँ पर आके प्लस 9 हो गया है, और ये जो 5 है ये फिर क्या किया मैंने, बोथ साइड 5 से डिवाइड किया है। सो यहाँ पर इस वजह से डिवाइड है। तो इस तरह आपने क्या किया है, x की वैल्यू को फाइंड किया है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें बाकी क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। कैसे करना है, सिंपली आपने इस g ऑफ x की जगह ये जो 2 माइनस 6 एक्स पुट करना है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास g ऑफ x की वैल्यू 2 माइनस 6 है। सो 2 माइनस 6 एक्स इज इक्वल टू 14 करेंगे और यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो सिंपल है, माइनस 6 एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस 2 करेंगे। सो 14 माइनस 2 क्या होगा, 12 होगा। सो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई माइनस 6 होगा। सो 6 वन से 6, 6 टू से 12, आपके पास -2 होगा। तो x की वैल्यू आपके पास -2 होगा। ठीक है, सो ये बहुत ही ईजी है, आपने करना है इसी तरह। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह होगा, 4 भी इसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है मैं यहाँ पर आपके लिए करता हूँ। ओके, यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x है। सो मैं चलो इसको इरेज करता हूँ। ओके, आपने फाइंड करना है x की वैल्यू, और यहाँ पर गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। यानी फंक्शन f ऑफ x और फंक्शन g ऑफ x आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर देखें, फंक्शन f ऑफ x ये था 5x माइनस 9, और फंक्शन g ऑफ x ये था 2 माइनस 6x। तो मैं इन दोनों का क्या करता हूँ, इक्वलाइज करता हूँ। सो f ऑफ x की जगह मैं f ऑफ x की वैल्यू पुट करूँगा 5x माइनस 9। सो मैं 5x माइनस 9 इक्वल टू, और g ऑफ x की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा जो कि है मेरे पास 2 माइनस 6x। सो 2 माइनस 6x, और यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड करें। सो 5x, ये जो -6x है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ। सो प्लस 6x इक्वल टू 2, और ये जो -9 है इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ। सो ये +9 बनेगा। ओके, बिल्कुल इसी तरह ही है। ठीक है,
सो 5x plus 6x 11x equal to 9 plus 2 11. So this implies that x is equal to ये 11 अब यहाँ पर डिवाइड होगा. So 11 divided by 11. ओके 11 डिवाइडेड बाई 11. सो दिस इक्वल टू 1. सो x की वैल्यू क्या आया मेरे पास 1 आया. x की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 1 आया. तो इस तरह आपने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करना था. ओके अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू जी ऑफ एक्स. आपने इसकी वैल्यू फाइंड करना है.